नमस्कार, डीए न्यूज़ प्लस में आपका स्वागत है। मौसम के हालात से जुड़े अपडेट लेकर हाजिर हूं। मेरा नाम है विनेश दीक्षित और आप देख रहे हैं डीए न्यूज़ प्लस में मौसम के मिजाज से जुड़ा कार्यक्रम वेदर अपडेट। वेदर अपडेट में सबसे पहले खबर दिल्ली के मौसम की। यहां अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। हवा की रफ्तार 30 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच दर्ज हो सकती है। 21 जून की शाम और रात को करीब हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और बिजली गिरने के साथ तेज हवाओं की संभावना है। 22 जून से 25 जून के बीच बादल छाए रहने के साथ साथ मध्यम से भारी बारिश होने का सिलसिला बना रहेगा। दिल्ली में शुक्रवार सुबह से लेकर रात तक हर जगह गरज चमक के साथ बारिश होगी। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वो अत्यधिक आवश्यक कार्यों को छोड़कर घर से बाहर ना निकलें। विशेषकर रूप से बिजली गिरने की आशंका के दौरान खुले स्थानों से पर दूर रहें। यातायात विभाग ने भी जल जमाव वाले मार्गों से बचने की अपील की है। दिल्ली के बाद देश के बाकी हिस्सों से जुड़ा मौसम का अपडेट है। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में गर्मी जाती हुई दिख रही है और झमाझम बारिश का मौसम आता हुआ दिख रहा है। राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। हवा की रफ्तार यहाँ 15 किलोमीटर से लेकर 37 किलोमीटर प्रति घंटा के ऊपर दर्ज की जा सकती है। शनिवार को भोपाल, इंदौर, जबलपुर, शहडोल, रीवा, नर्मदापुरम और उज्जैन संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक रुक रुक कर बारिश का यह सिलसिला अगले 4 से 5 दिनों तक जारी रह सकता है। मौसम विभाग के एक सीनियर वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया कि यह एक ट्रफ मध्य प्रदेश के ऊपर से गुजर रही है। वहीं एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम की एक्टिविटी की वजह से प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी बारिश का दौर चल रहा है। अगले कुछ दिन तक ये मौसम ऐसे ही बना रहेगा। इसके बाद बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आसपास के इलाके की। तो यहाँ अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। हवा की रफ्तार कम से कम 11 किलोमीटर से लेकर अधिकतम 29 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास दर्ज की जा सकती है। यूपी में मानसून ने 2 दिन के अंदर लखनऊ समेत 56 जिलों को कवर कर लिया है। सिर्फ 19 जिले ऐसे हैं जहां पर मानसून एक्टिव होना अभी बाकी है। वैज्ञानिकों का दावा है कि अगले 24 से 48 घंटे के भीतर सभी जिलों को मानसून कवर कर लेगा। रुक करते हैं पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का। देहरादून का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। हवा की रफ्तार यहाँ 7 किलोमीटर से लेकर 19 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास दर्ज की जा सकती है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के दौरान बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। खासतौर पर कुमाऊं मंडल के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी व्यक्त की गई है। पर्वतीय जनपद में लैंडस्लाइड की घटनाओं को लेकर भी और नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को खास तौर पर सतर्क रहने के सुझाव दिए गए हैं। प्रदेश में आगामी 48 घंटे के दौरान कई क्षेत्रों में भारी बारिश के लिए लोगों को बड़ी समस्या बन सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने शनिवार यानी आज भी कई जनपदों में तेज बारिश के आसार जताए हैं। 21 से 22 जून को भी विभिन्न जनपदों में भारी बारिश की चेतावनी का अनुमान लगाया गया है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के आसपास के इलाके की। तो यहाँ अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। हवा की रफ्तार 11 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर के ऊपर दर्ज की जा सकती है। मानसून छत्तीसगढ़ के आधे से अधिक हिस्से में सक्रिय हो चुका है। वहीं 1-2 दिन में बचे हुए हिस्सों को भी पूरी तरह कवर कर लेगा। लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून अभी तक अपनी मौजूदगी पर्याप्त रूप का एहसास नहीं करा पाया है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर होते हुए सरगुजा तक पहुंच गया है। सरगुजा के कुछ हिस्सों को छोड़कर बाकी जगहों पर अभी भी झमाझम बारिश नहीं हुई है। 2 दिनों से दुर्ग जिले में बादल छाए हुए हैं। छिटपुट बूंदाबांदी भी हो रही है लेकिन बादल बरस नहीं रहे। देश के ओवरऑल मौसम की बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून अब बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों से आगे बढ़ गया है। यह पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, उत्तराखंड के ज़्यादातर हिस्सों में, हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों और लद्दाख के कुछ हिस्सों तक पहुंच चुका है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट इसको लेकर जारी किया गया है। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम, मेघालय, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर अरब सागर के बाकी हिस्सों से राजस्थान के कई और पश्चिम उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के बाकी हिस्सों और जम्मू कश्मीर व गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के बाद कई हिस्सों व लद्दाख के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के आसार के लिए स्थितियां अनुकूल हैं। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर, लद्दाख के बाकी हिस्सों में जिसमें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ हिस्सों में भी अगले 2 दिनों के दौरान
दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल बन रही हैं। पूर्वोत्तर झारखंड और आसपास के क्षेत्रों में बना कम दबाव का क्षेत्र कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बन रहा है। अगले 7 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में ज़्यादातर जगहों पर गरज चमक के साथ अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। 22 से 26 जून के दौरान केरल व महाराष्ट्र के कुछ अलग अलग इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तटीय कर्नाटक में 20 जून से और 22 जून से 26 जून के बीच, उत्तरी अवैतनिक आंतरिक कर्नाटक में 20 जून और से 23 जून 26 जून के बीच, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में 23 से 26 जून के दौरान अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो ये था देश प्रदेश की मौसम से जुड़ा अपडेट। ताज़ा जानकारी के लिए आप देखते रहिए DA न्यूज़ प्लस। नमस्कार।